नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के स्टॉक के रिगार्डिंग। दोस्तों, इस स्टॉक के रिलेटेड हम पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं और अब हम बहुत ज़रूरी कुछ कंसर्न्स, कुछ जो अपडेट्स हैं न्यू और जो करेक्शन के बाद जो टीटागढ़ रेल वैगन में हुआ है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे, फेयर वैल्यू भी चेक करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा सुनेंगे, अंत तक देखेंगे ताकि आप इस वीडियो में से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट हासिल कर सकें। दोस्तों, अगर आप रील्स की दुनिया में से आए, आपको लगता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपसे माफ़ी चाहूँगा और आप इस वीडियो में से जा सकते हैं दोस्तों। मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये थोड़े सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि टीटागढ़ रेल सिस्टम है क्या। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये स्टॉक युक्ति की वॉल है दोस्तों, और जब आप देखेंगे तो यहाँ टीटागढ़, अगर आप हमारे सर्च वॉल पे लिखते हैं टीटागढ़, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों ने टीटागढ़ रेल वैगन और जुपिटर वैगन लिमिटेड को हम काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे हैं और काफ़ी वीडियोस हम इसमें बना चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये हमारा एक चार्ट है और इस चार्ट को भी हम काफ़ी समय से लिखते आ रहे हैं। मार्च में भी हमने इसको लास्ट अपडेट किया होगा। और आप देखिए कि हमने ना ये कुछ लेवल्स बनाए थे। ये इसी तरह से लेवल्स हम हर चार्ट पे बनाते रहते हैं। और जो हमारे नए दर्शक हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि कुछ लेवल्स हम उसी चार्ट को बनाते रहते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर पहली बार इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई चैनल है और हम लोग इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके साथ आपको लेवल्स दिखाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे निफ्टी के, तो आप देखिए कि निफ्टी के भी हमारे लेवल्स हैं और हमारे लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट भी किया। देखिए, जैसे ये वाला लेवल है 29 जून को ही हमने लिख दिया था और यहाँ पे 4 मार्च को आया। 29 जून को हम लोगों ने ये लेवल लिख दिया था दोस्तों कि यहाँ पर निफ्टी आ सकता है। ये वाला लेवल दोस्तों हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, अब यहाँ पे डेट नहीं लिखी है, बट ये लेवल भी हमारा काफ़ी पुराना लिखा हुआ है और कोई मार्च के आसपास लिखा था और आप देखिए अप्रैल में ये लेवल भी टच हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे लेवल। अब जैसे देखिए, ये जो लेवल है हमारा, ये 31 जनवरी का लेवल लिखा हुआ है ना, और ये कब आया? 5 फरवरी को। ठीक है, तो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद हम लेवल्स देते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, एक अब देखिए निफ्टी फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप देखिए निफ्टी फार्मा, उसमें भी हम लोगों ने लेवल्स दिए रखे हैं। अब यहाँ पे ये जो लेवल है, ये लेवल हमने 4 तारीख को दिया था, 4 अप्रैल को, और देखिए कब आया? 25 अप्रैल को यही लेवल टच हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेवल देते हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल ये पीएससी इंडेक्स है, आप यहाँ पे देखिए ऑयल एंड गैस का इंडेक्सेस है, यहाँ पे सारे हम लोगों ने लेवल्स दे रखे हैं। और देखिए हमने जो सपोर्ट देते हैं उस पर, अब देखिए ये सपोर्ट है, कोई कहेगा नहीं है, बट अब देखिए ना उस जगह पे रुका, मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे रुका। तो तब की वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया होगा कि क्या वजह है और क्या यहाँ पे रुक सकता है, नहीं रुक सकता। लेट्स से हेल्थ केयर में कुछ बनाया, हेल्थ केयर में भी हमने बनाया था। अब देखिए 13 अप्रैल को हम लोगों ने हेल्थ केयर पे बनाया और यहाँ पे 25 अप्रैल को, 24 अप्रैल को इस लेवल के आसपास आया है ना। तो आप देखिए, इसे एक्यूरेसी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इंफ्रा में भी देख लेते हैं। इंफ्रा में हम लोगों ने काम नहीं किया अभी। आई थिंक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे हम लोगों ने लास्ट में कुछ बनाया था, तो ज़्यादा कुछ इसमें मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो यही कुछ, मैं बैंक निफ्टी को ज़्यादा ट्रैक करता नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा इसमें से हम लोग नहीं निकाल पाते। ठीक है, अब रियलिटी इंडेक्स आप देखिए, रियलिटी इंडेक्स में भी हम लोगों ने काफ़ी बनाया हुआ है, हमारे लेवल्स हैं ये रियलिटी इंडेक्स के। तो ठीक इसी तरह से हम लोगों ने टीटागढ़ रेल वैगन के रिलेटेड भी हम लोगों ने ये चार्ट बनाया था। और ये चार्ट क्या बोलते हैं, ये अब देखिए ये चार्ट हमने क्या बनाया था, मैं ये वीडियो सुनाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, ये 2 महीने पुरानी वीडियो है हमारी, स्टॉक युक्ति की वीडियो है। सिर्फ 133 व्यूज़ आए हैं, 5 लोगों ने लाइक किया। दोस्तों, हमारी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ तो आ नहीं पाते हैं, आई डोंट नो, लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं इस तरह के कंटेंट को। बट आप देखिए क्या बोला हम लोगों ने, कि अगर यहाँ पर अगर टिक गया ये स्टॉक, अगर वेट हुआ तो फिर ये लेवल्स आने में आपको टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, है ना। फिर तो यहाँ पे अगर टिकने का मतलब ही यही है कि वो नीचे आना चाहता है। तो देखिए, हमने बोला कि यहाँ पे टिकने का मतलब है कि वो आना चाहता है नीचे। ठीक है, आप देखिए ये शायद ये वाला एरिया होगा, है ना। तो यहाँ पे वो टिका और अब यहाँ पर उसने डबल बॉटम बना दिया। अब सिचुएशन अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से उसके बाद टिका नहीं, वो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, तो इस तरह से इसको डबल बॉटम भी कह सकते हैं। ठीक है, मगर अभी भी मैं इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, मगर अब एक थोड़े फेयर वैल्यू तक ये आ चुका है दोस्तों, है ना। और एक मिनट, यहाँ पर ये आई थिंक यही वाला लेवल होगा।
ये जो लेवल है दोस्तों, ये हमने 500 के आसपास बनाया है, और ये जो लेवल है 500 के आसपास है। तो इस लेवल के बाद नीचे अब ये स्टॉक नीचे आ सकता है, नहीं आ सकता, देखते हैं, अभी समझते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो रेजिस्टेंस हैं ये अब हमारे तो टच हो गए हैं। ठीक है, और इसको अब इस साइड लिख देते हैं। ठीक है, टीटागर में अब ये हमारा चार्ट थोड़ा क्लीन हो गया। अगर हम दोस्तों यहाँ पर RSI को देखते हैं तो RSI के अंदर अभी भी वीकनेस लग रही है, मगर MACD जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड लग रहा है, यानी कि RSI अब रेंज शिफ्ट कर सकती है। क्यों रेंज शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं हम RSI में दोस्तों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक यहाँ और यहाँ। ठीक है, यहाँ पर ना दोस्तों आप देखेंगे कि क्रॉस ओवर है ये। ठीक है, RSI का क्रॉस ओवर हो चुका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेम टाइम पर MACD भी क्रॉस ओवर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक तो मूवमेंट मिल सकती है, बट अभी ये लेवल है 900 रुपये का लेवल है, जो आपको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको क्रॉस करना। अब दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ना मंथली कैंडल लगा देता हूँ। अगर मैं इसको मंथली कैंडल लगा देता हूँ दोस्तों, और अपना मूविंग एवरेज लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि अब ये काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, और मंथली RSI भी काफ़ी नीचे है। मगर डिसअपॉइंटमेंट तब होती है दोस्तों जब हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री में नीचे की RSIs आ चुकी हैं। ठीक है, यानी कि इट्स ऐसा पॉसिबल, ऐसा मुमकिन है कि यहाँ से ये जो RSI का जो सपोर्ट है, ये स्टॉक इसको तोड़ सकता है। हर स्टॉक अलग तरीके से काम करता है, तो ये स्टॉक इस सपोर्ट को तोड़ सकता है। ठीक है, मंथली पर, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब अगर किसी के बड़ा निवेश है तो उसको क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं पहले। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक तो स्टॉक युक्ति के हमारे देखी प्रिडिक्शंस के हम लोगों ने कुछ लेवल्स बोले थे, और वो लेवल्स फिर यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, ये वही वाले लेवल्स हैं। अब हम ज़रा न्यूज़ समझते हैं। तो न्यूज़ में क्या है कि वो पार्टनरशिप तलाश कर रहे हैं, मैं न्यूज़ का लिंक दे दूँगा। और वो जो बड़ी शिप वेसल्स हैं उसमें भी अपना रोल तलाश कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो रेलवे का जो कवच सॉल्यूशन है, जिससे दो ट्रेन आपस में नहीं टकराती, वो सॉल्यूशन भी टीटागढ़ रेल सिस्टम बनाएगा। और दूसरी बात है कि इंडियन नेवी के लिए जो वेसल्स हैं, जो थोड़े बड़े कैटेगरी के वेसल्स हैं, ठीक है, टीटागढ़ इज़ लुकिंग एट ship building of 75 meters and above, and is also actively exploring setting up a new dockyard. ठीक है, its existing shipbuilding order book most for the navy is around 250 to 300 crores, but primarily for small vessels up to 40 to 60 meters. तो अभी छोटे वेसल्स बनाती है, बस उसके बाद ये 75 मीटर या उसके आसपास या उससे ज़्यादा बड़े वेसल्स बनाने शुरू कर देंगे, और एक नई फैसिलिटी ये जनरेट करना चाह रहे हैं, विच इज़ डायरेक्टली द कॉम्पिटिशन टू मजगांव डॉकशिप और कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डिंग कंपनीज को सीधा सीधा कॉम्पिटिशन होगा आने वाले समय में, विच इज़ अगेन द गुड पार्ट, राइट। मैं क्यों यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ दोस्तों, 10,000 करोड़ की कंपनी है। अगर आप यहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे, तो यहाँ पे भी मैंने ऑर्डर बुक देखा। सो जस्ट अ सेकेंड, राइट हियर, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ऑर्डर बुक्स में पढ़ेंगे कंपनी के, तो द कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक, यानी कि कंपनी के तो बड़े बड़े वर्टिकल्स हैं। कंपनी रेलवे पैसेंजर्स बनाती है, पैसेंजर कोच बनाती है, वेगन्स बनाती है, ट्रेन से रिलेटेड जो भी काम होता है वो काम करती है। साथ साथ कंपनी नेवल में भी है, ठीक है, मरीन बिजनेस से भी जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, द कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक स्टूड्स एट 14,000 प्लस करोड़ फॉर Q1 2025 कंपेयर टू 15,000 करोड़ ऑफ 2022, राइट। यानी कि ऑर्डर बुक में थोड़ी सी कमी आई, बट ये होता क्या है ना, पाइपलाइंस वाले ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, द ऑर्डर बुक कंसिस्ट ऑफ 20,000 वेगन्स का ऑर्डर है, मेट्रो ट्रेन का ऑर्डर है, वंदे भारत कोचेस का ऑर्डर है। और देखिए, ये अभी ऐसा मुमकिन है कि आने वाला जो स्टैंड ऑफ चल रहा था इंडिया का और पाकिस्तान का, जो लड़ाई चल रही थी, माइट बी पॉसिबल कि इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट थोड़ा कम कर देती है ऐसे टाइम पर, और स्पेंडिंग कहाँ पर होती है, मतलब युद्ध लड़ने में ज़्यादा स्पेंडिंग हो जाएगी ना उस जगह पर। ठीक है, तो यानी कि ऑर्डर तो है,
the company has initiated a capex of around 600 crores on the capacity and infrastructure building, including the development of the new metro train coaches. आप देखिए कि कंपनी जो है 600 करोड़ का नया मेट्रो ट्रेन बिल्डिंग, जो कोच बिल्डिंग के लिए एक नया कैपेक्स करने की प्लान कर रही है, एंड इट्स प्लान टू इंक्रीज इट्स कोच कैपेसिटी ऑफ 1200 कोचेस पर एनम, राइट। तो 2028 तक कंपनी नए मेट्रो कोचेस डेवलप करेगी। अब ये खाली इंडिया के लिए नहीं होगा दोस्तों, ये एक्सपोर्ट भी होगा, क्योंकि कंपनीज स्टिल इन एक्सपोर्ट। अभी आप देखिए कि अफ्रीकन सिटीज़ में तो एक्सपोर्ट है ही नहीं ना, मेट्रो ही नहीं है। मिडल ईस्ट में मेट्रो बहुत कम शहरों में है, ठीक है, मतलब दुबई जैसे शहरों में है, कतर में नहीं है, रियाद में नहीं है, मस्कत में नहीं है, ठीक है। तो देयर आर वेरियस, ये डेवलप्ड सिटीज़ की बात बता रहा हूँ मैं, अबू धाबी में नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये तो डेवलप्ड सिटीज़ हैं। मैंने अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री समथिंग लाइक है, या कम डेवलप्ड है, लेट्स से जॉर्डन की बात कर रहा हूँ, या आने वाले 10 15 20 साल बाद सीरिया की बात आएगी, लेबनान की बात आएगी, मिडिल ईस्ट की भी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जानबूझ के। और मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, कीनिया की बात कर रहा हूँ, तंजानिया की बात कर रहा हूँ। सो देयर आर द वर्ल्ड इज सो ह्यूज, ठीक है। मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडोनेशिया है, बहुत अभी 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 तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है मेट्रोज़ की, है ना। अभी देखिए सड़कें हर शहर में बनी ना, तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट पार्ट? मेट्रो विल बी दी न्यू नॉर्म्स, राइट। अगर आप एक शहर को विदाउट मेट्रो सिस्टम प्लान भी नहीं कर पाओगे, आने वाला है 10 साल 15 साल 20 साल बाद कुछ ऐसा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग फेज है, अभी तो यूरोप से निकल के एशियन सिटीज़ में मेट्रो आई है, अभी लेटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है, अमेरिका और यूरोप और इंडिया के भी 90% शहरों में नहीं है मेट्रो ट्रेन, राइट। तो स्काई इज द लिमिट, ये एक बेसिक नेसेसरिटी का बिजनेस होने वाला है आने वाले समय में, कि हमें तो मेट्रो कोच चाहिए ही चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। तो और दूसरी चीज़ क्या कि इंडियन नेवी से जुड़ा भी काम है, तो हो सकता है कि डिफेंस के टाइम पर, वॉर के टाइम पर इसको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। वी कैन कंसिडर दिस पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं जो मैंने इसमें कंसिडर करी। अब इसमें यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की बुक्स को समझते हैं, ठीक है। इसका कॉम्पिटिटर कौन सा, ज्योति सीएनसी ये सब है, बट मेरे हिसाब से इसका जो बेस्ट कॉम्पिटिटर है वो है जुपिटर वेगन लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ तक का तो पूरा आ जाता है। दूसरी बात अगर हम देखें दोस्तों कि प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात देखते हैं, तो प्रॉफिट तो ऑल टाइम हाई है, मगर इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो ये भी एक अंडर टोन ही है, मतलब अदर इनकम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक चल रही है, कोई बात नहीं। मतलब 250 करोड़ के प्रॉफिट में 58 करोड़ की अदर इनकम, इट्स ठीक है, डाइजेस्टेबल, समझ में आती है, ठीक है। एक्सपेंसेस कहाँ पर हुए हैं कंपनी के बड़े ज़्यादा एक्सपेंसेस कहाँ पर हुए हैं, तो 78% का जो एक्सपेंस है कंपनी को, मटेरियल कॉस्ट जो है वो थोड़ी महंगी पड़ रही है। मेक सेंस के हो सकता है ये रशियन यूक्रेन वॉर है, वहाँ से भी फ़र्क पड़ रहा होगा, क्योंकि ये 2022 से ही कॉन्टीन्यूसली इस स्ट्रगल में काम कर रही है, ठीक है। दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट तो एक सेगमेंट है, और यहाँ पे देखिए कि एम्प्लॉय कॉस्ट को काफ़ी कंट्रोल कर लिया कंपनी ने, और कुछ इस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पर। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें दोस्तों, तो सब कुछ होने के बाद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 11% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट है, विच इज़ गुड, राइट। तो आने वाले समय में इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे डेंट पड़ जाए, यहाँ से थोड़ा सा नीचे जा सकता है, करेक्ट हो सकता है ये, ठीक है। इसको देखेंगे, नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट हो भी सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें इस पर थोड़ा कंसर्न करना पड़ेगा। और दूसरी अगर डेप्ट की बात करी जाए कंपनी के, तो जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो अंडर कंट्रोल है, ठीक है, 0.05 या 0.075 से कंट्रोल ही है। डिविडेंड कंपनी बहुत कम दे रही है, विच इज़ नॉट गुड फॉर माय प्रोस्पेक्टिव, मतलब मेरे ख्याल से कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है। और ईपीएस देखते हैं, अभी सब के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है, तो आइए फेयर वैल्यू कैलकुलेशन पर फोकस करते हैं इसकी। तो अब दोस्तों यहाँ पर ना ये सब कुछ चीज़ें हम लोगों ने कंसिडर कर रखी हैं। क्या है, टीटागढ़ का जो पी है वो 34.6 का पी है, जबकि इंडस्ट्री का पी 35 का, यानी कि अभी करेक्ट हो चुका है पी। अब पी को देखते हैं, पी के लिहाज से कंपनी को, तो पी के लिहाज से देखते हैं दोस्तों, तो कंपनी का पी और ज़्यादा भी करेक्ट हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि कंपनी का पी नहीं हो सकता करेक्ट, बट देयर आर चांसेस कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी का पी और भी हो जाए, क्योंकि पहले भी हुआ है, तो अब भी हो सकता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए प्राइस कैसे बनता है, प्राइस होता है पी इंटू ई पी एस, कि कितना भाव दे रहे हैं और कितना पैसा जनरेट करने की कैपेसिटी है कंपनी के अंदर। तो पी इंटू ई पी एस इज़ द प्राइस। तो अगर मैं पी को मल्टीप्लाई कर दूँ करंट ई पी एस कैपेसिटी से, विच इज़ अगेन कम्स 743, राइट। और अभी का जो प्राइस है कंपनी का स्टॉक का
वो क्या करंट प्राइस है 749 है राइट। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगले जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें यहाँ पर गिरावट आ सकती है। और क्यों गिरावट आएगी, आप देखिए यहाँ पे डोजी भी बन गई, डोजी भी बन गई ना यहाँ पर। अब यहाँ से हो सकता है कि ये करेक्ट करेगा और थोड़ा बहुत अब नीचे 37-38 तक के आसपास आएगा और चलेगा, है ना। इतना ईपीएस जनरेट कर पा रही है, इतना भाव मिल गया उसको कंपनी को, तो ये सारी चीज़ें हैं, फोकस कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो उसकी जो कॉस्ट आती है कंपनी की, मीडियन पी जो हमने 3 साल का एक एवरेज पी है और जो 5 साल का एवरेज पी है, उसके हिसाब से 950 या 1000 रुपये के आसपास की कॉस्ट कंपनी की आती है, ठीक है, उसके एक प्राइस की। और अभी क्या प्राइस चल रहा है 749 राइट, यानी कि यहाँ पे 250 रुपये का गैप है। वो गैप भर सकता है बट ज़रूरी नहीं है, हर बार नहीं भरता। क्यों नहीं भरता मैं बताता हूँ। जब महंगा और महंगा होता है तो सस्ता और सस्ता भी हो सकता है दोस्तों, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो माइट बी पॉसिबल कि वो यहाँ तक के उस टारगेट को आए और उसके बाद आपको दूसरी न्यूज़ मिल जाए वो नीचे आ जाए। तो एक तो प्राइस करेक्शन होता है, एक होता है टाइम करेक्शन। तो ऐसा हो सकता है इसमें टाइम करेक्शन भी मिल सकता है इसमें। अब ऐसी सिचुएशन में जब प्राइस इतना ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, एक तो देखिए ऊपर से अगर हम देखेंगे प्राइस यहाँ से प्राइस यहाँ तक आ चुका है, यानी कि 64% करेक्ट हो चुका है प्राइस, ठीक है। और हमने तो बहुत पहले ही बता दिया था, 7 महीने 5 महीने पहले से बोल रहे हैं कि भैया टीटागढ़ में थोड़ा सा रुक कर चलो, सब्र करो। एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों कि क्या लगता क्या है। तो एक तो ये जो है ना, ये जो सेगमेंट है, ये आपका एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस बनने वाला है इस समय में। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये जो टूल है हमारा, इस टूल का नाम होता है प्रोफाइल टूल। अब ये नहीं होता तो दोस्तों हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, 1-to-1 ट्रेनिंग है, स्पेशल ट्रेनिंग है। मैं आपके साथ अकेले बैठ के पढ़ाऊँगा ऑनलाइन वर्चुअली, ठीक है। पूरा कंसंट्रेशन आप पर होगा। तो अब यूट्यूब पर पहली बार अपने आप में ऐसा प्रोग्राम आप किसी ने स्टार्ट किया है, 1-on-1, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, सिर्फ 5000 रुपये, यानी कि 500 रुपये पर सेशन, ठीक है। कुछ भी नहीं होता दोस्तों। आप अगर जानना चाहते हैं कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ, तो आप कर सकते हैं। आप सोचिए एक बुक की कॉस्ट आती है दोस्तों 1300 रुपये। तो किसी की स्ट्रैटेजी जानना, किसी से बात करना और उसके एक्सपीरियंस को शेयर करने में ही आप सोचिए कि इट्स अ रिलेवेंट वन, ठीक है। देखते हैं आगे, अगर आपका मन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ दिख रहा होगा और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है, रेजिस्टेंस ये बन सकता है। और ऐसा हम लिख रहे हैं 13 मई को, ठीक है। और ये एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस बन सकता है, टेम्परेरी रेजिस्टेंस बन सकता है ये, ठीक है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके बाद देखते हैं, तो अभी भी हमारा व्यू इंटैक्ट ही है इस पर, ठीक है। हमारा व्यू इस पर इंटैक्ट है। आई एम मोर फोकस्ड फॉर दिस कि इस लेवल को, वैसे इस लेवल को अब लगता तो नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम करेक्शन आएगा तो ये तो अब स्टॉप हो गया ये, ठीक है। ये तो मेरे हिसाब से स्टॉप कर देते हैं इसको, टाइम करेक्शन पे ये जा सकता है। आई थिंक दैट स्टॉक में मूव टू टाइम करेक्शन। तो मेरे हिसाब से इस पे 13/5/2025 को व्यू क्या है। पहला व्यू तो है स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल एंट्री राइट, फॉर लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग राइट। तो ये मेरे दो इसमें अप्रोच में रखूँगा कि एक तो मैं स्मॉल क्वांटिटी में एंट्री कर सकता हूँ और दूसरी अप्रोच क्या होगी, इसमें लॉन्ग मैं थोड़ा सा जा सकता हूँ। एक स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पर एंट्री कर सकता हूँ, इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। ये ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान वाला पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी ने लिया है तो उसके पास वजह है लेने की, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल ठीक है कि यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस कम है। 2 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, ठीक है, यहाँ से, और थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, टाइम करेक्शन होता रहेगा, प्राइस हमारा बचा रह सकता है, प्राइस जस्टिफाइबल है, फेयर वैल्यू से नीचे आ रहा है, उस कंपनी के पास ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, मार्केट कैप कम है। अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखूँ तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी बात करेंगे तो वो काफ़ी करेक्टेड है राइट। ऐसा 2023 में था बट मीडियन से अभी भी दूर है, ठीक है। अभी और हो सकता है, मीडियन इज़ 4.5 और अभी ये थोड़ा और ऊपर जा सकती है, 5 के आसपास आ रही है, ठीक है। तो और मीडियन इज, अच्छा सॉरी, दिस वन इज़ नॉट मीडियन, इट इज़ लाइक 4.5 और मीडियन इज़ अराउंड ये 4, मीडियन इज़ 2.4, मीडियन इज़ 2.4 आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और अच्छा ये आ रहा है ना, मीडियन इज़ 2.4 और अभी जो आ रहा है वो 4.3 आ रही है, ठीक है। तो
करेक्ट तो हो भी सकता है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको लॉस ना हो, नहीं हो, बट ऐसा तो स्टॉक मार्केट में नहीं होता ना। बट ये इतना थोड़ा ना दोस्तों लॉन्ग टर्म वाला है, क्योंकि क्या है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए ज़्यादा गुंजाइश है। अब देखिए देखिए मैं लोगों का बात बताता हूँ। इस समय इस समय जब वो 22 का ईपीएस था और पी 83 का था, तब स्टॉक सबको सस्ता लग रहा था। तब सब सोच रहे थे कि भाई ये तो बादशाह है, पता नहीं टीटागढ़ रेल वैगन नहीं हो गया, अगर नहीं हुआ तो इंडिया तो ग्रो ही नहीं कर सकता है ना। ये स्टॉक तो भाई 2200 रुपये, 2500 रुपये, 3000, 5000, 18000, 20000 पहुंच जाएगा, ठीक है ना। 22 के ईपीएस पर 88 का पी सस्ता था, मगर आज 31 के पी पर लगभग लगभग सेम पी, वो महंगा लग रहा है। आप देखिए पी के अंदर कितना करेक्शन हो गया, 83 से वो 31 पर आ गया, है ना, 31-34 के आसपास आ रहा है। और ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से एक छोटी एंट्री बनती है और उसके बाद फिर देखा जा सकता है व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, राइट। बट फॉर द लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं है कि आज डाला और कल हम उसमें से फ्रूट तोड़ना शुरू कर दें, इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने पूरी वीडियो देखी होगी। और लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा। आशा करता हूँ कि आप हमें ज़रूर मैसेज करेंगे, जो लोग सीखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।